अलग अलग रहते हैं और सिर्फ माता या पिता माइनर व्यक्ति के पासपोर्ट के लिए कंसेंट दे रहे हैं तो इस केस में एनेक्सर सी यूज किया जाता है। अब एनेक्सर सी यूज करने की कुछ अलग अलग शर्तें भी होती है, जैसे कि माता या पिता दोनों में से कोई एक विदेश में जॉब कर रहा है और बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई करते वक्त माता या पिता मौजूद नहीं है, तो माता या पिता जो इंडिया में मौजूद है वो माइनर व्यक्ति के पासपोर्ट के लिए कंसेंट दे सकते हैं और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है, अगर कोई पेरेंट्स के बीच डाइवोर्स का केस चल रहा है और अभी सुनवाई चल रही है तो उस केस में कोर्ट का ऑर्डर आता है कि जिसके पास बच्चा है वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, तो इस केस में भी माता या पिता जिसके पास बच्चा होगा वो अकेला कंसेंट देके पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। थर्ड कंडीशन है, अगर माता पिता का डाइवोर्स हो चुका है और बच्चे की लीगल कस्टडी किसी एक यानी कि माता या पिता दोनों में से किसी एक के पास है, तो जिसके पास बच्चे की लीगल कस्टडी है वो बच्चे के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप इसमें से कोई एक स्थिति में आते हैं तो आपको एनेक्सर सी यूज करना पड़ेगा। एनेक्सर सी जब आप देखेंगे तो उसमें ऐसी कुछ और शर्तें भी है, आप उस शर्तों में से किसी एक शर्त में आते हैं तो आपको एनेक्सर सी यूज करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि ये एनेक्सर सी डाउनलोड कैसे करें और उसे कैसे फिल करते हैं। एनेक्सर सी डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले पासपोर्ट सेवा की इस वेबसाइट पे आना होगा, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा passportindia.gov.in, या फिर मैं आपको इस पेज की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले आप होम पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म्स एंड एफिडेविट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एनेक्सर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ एनेक्सर्स की डिटेल ओपन हो जाएगी, जिसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंट गार्डियन फॉर माइनर पासपोर्ट्स, वन पेरेंट नॉट गिविंग कंसेंट, जो एनेक्सर सी है। आप एनेक्सर सी डाउनलोड करने के लिए जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में एनेक्सर सी डाउनलोड हो जाएगा। एनेक्सर सी डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इसी तरह दो पेज में दिखाई देगा। अब हम एनेक्सर सी कैसे फिल करें उसके बारे में बात करेंगे। जब आप एनेक्सर सी की पहली दो लाइन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये माइनर व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदक के माता या पिता में से कोई एक कंसेंट नहीं दे रहा है, उसका डिक्लेरेशन है, और आप ये डिक्लेरेशन प्लेन पेपर पे भी दे सकते हैं। अब हम फॉर्म फिल करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर मदर या फादर जो भी ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका नाम एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर उनका पूरा एड्रेस एंटर करेंगे, और इसका मतलब ये होता है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं निम्नानुसार घोषित और पुष्टि करता हूँ। तो अब वो क्या घोषित करते हैं उसके नीचे कुछ मुद्दे दिए हुए हैं, अब हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा है, आप यहाँ पर माइनर बच्चे का नाम एंटर करेंगे, और इसका मतलब ये होता है ये बच्चे का मैं माता या पिता हूँ, जो माइनर है तो उसके बिहाफ में मैंने उसके पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। जब आप यहाँ पर दूसरा मुद्दा देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो मदर या फादर का नाम एंटर करना है जो बच्चे के पासपोर्ट के लिए कंसेंट नहीं दे रहे हैं, और इसका मतलब ये है जो माइनर के माता पिता है उनके हस्ताक्षर या कंसेंट नीचे दिए गए या अधिक कारणों से मेरे द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हैं। और यहाँ पर आपको 7 रीजंस दिए हुए हैं, आपको उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना होगा। अब वो कौन से रीजंस है हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला रीजन वो है, माइनर व्यक्ति के माता या पिता विदेश यात्रा पर है या फिर वो इंडिया में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और कंसेंट देने के लिए असमर्थ है। सेकंड पॉइंट वो है कि माता पिता का डाइवोर्स हो चुका है और कोर्ट में डाइवोर्स या वैवाहिक विवाद या बच्चे की कस्टडी के रिगार्डिंग कोई केस नहीं चल रहा। थर्ड पॉइंट वो है, माता पिता छोड़ गए हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। फोर्थ पॉइंट वो है, माता पिता के बीच डाइवोर्स या बच्चे की कस्टडी के लिए केस चल रहा है और कोर्ट ने माता पिता की सहमति के बिना पासपोर्ट जारी करने पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं दिया है। उसके बाद आप देखेंगे पांचवा मुद्दा ये है, कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बच्चे की कस्टडी जिस पेरेंट के पास है वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है, और जिस पेरेंट के पास विजिटिंग राइट्स है वो कंसेंट देने के लिए मना कर रहे हैं या फिर उनका कोई अता पता नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट ये है, माता पिता का न्यायिक रूप से डाइवोर्स हो गया है, यानी कि वो अलग हो गए हैं, लेकिन कोर्ट ने अभी तक बच्चे की कस्टडी किसी को दी नहीं है।
इसके बाद 7th पॉइंट में आपको यहाँ पर माइनर बच्चे का नाम एंटर करना है और इसका मतलब ये है माता या पिता बच्चे को गर्भधारण या डिलीवरी के बाद छोड़ दिया है, वह बच्चा अलगाव या डिलीवरी के बाद से विशेष रूप से मेरी देखभाल में है। उसके बाद नीचे 3rd मुद्दा है, यहाँ पर आपको माइनर बच्चे का नाम एंटर करना है और इसका मतलब ये होता है मैं या हम केवल बच्चे की देखभाल कर रहे हैं और वह विशेष रूप से मेरी या हमारी कस्टडी में है। इसके बाद जब आप 2nd पेज पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर 4था मुद्दा देखने को मिलेगा और आप यहाँ पर माइनर बच्चे का नाम एंटर करेंगे और इसका मतलब ये होता है मैं या हम ये पुष्टि करते हैं कि माइनर बच्चे को पासपोर्ट जारी करने के कारण उत्पन्न होने वाले अदालती मामले की पैरवी के लिए हम पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे, न कि पासपोर्ट जारी करने वाला प्राधिकारी। और फिर उसके बाद मदर या फादर जो भी ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। पासपोर्ट ऑफिस के लिए जिस दिन जाना है वो यहाँ पर डेट एंटर करेंगे, यहाँ पर प्लेस का नाम एंटर करेंगे और फिर वो यहाँ पर अपना पूरा नाम एंटर करेंगे। फिर मदर या फादर जिसने भी ये फॉर्म फिल किया है उनको यहाँ पर अपना कोई एक आईडी प्रूफ देना होगा जिसमें वो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट दे सकते हैं। वो जो भी डॉक्यूमेंट देते हैं यहाँ पर उसका नंबर एंटर करेंगे। इसी तरह से जब आप पूरा फॉर्म एनेक्सर सी फिल करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ